हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। मूवी की शुरुआत में हम एक गौतम नाम के छोटे बच्चे को देखते हैं। गौतम कुछ लोगों से अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है। उसी समय गौतम के सामने एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है। वो पुलिस वाले गौतम से पूछते हैं कि आखिर तुम किससे डर के भाग रहे हो। इस पे गौतम उन्हें बताता है कि कुछ लोगों ने मेरे मॉम डैड को मार दिया है और वो लोग मुझे भी मारने आ रहे हैं। ये सुनते ही पुलिस वाले गौतम के साथ उसके मॉम डैड को देखने जाने लगते हैं। अब गौतम ऑफिसर्स को अपनी स्कूल बस के पास लेकर आता है, क्योंकि स्कूल बस के अंदर ही गुंडों ने गौतम के माँ बाप को मारा था। पर बस के अंदर जाने के बाद पुलिस वालों को वहाँ गौतम के मॉम डैड नहीं दिखते। ये देखकर गौतम हैरान हो जाता है। तभी बस ड्राइवर पुलिस से आकर कहता है कि गौतम को कल्पना करने की बीमारी है और असलियत में गौतम के माँ बाप तो बचपन में ही उसे छोड़कर चले गए थे। तब पुलिस भी उस ड्राइवर की बातों को सच मानकर गौतम को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं। मगर गौतम अभी भी सोच में डूबा था कि आखिर उसके माँ बाप गए कहाँ। इतने में गौतम की नींद खुल जाती है। असल में गौतम ये सब कुछ अपने सपने में देख रहा था और हर रात गौतम के ख्वाबों में यही सपना आकर उसे डराया करता है। फिर हमें पता चलता है कि गौतम एक बहुत फेमस सिंगर है। जिसके बाद गौतम अगले दिन एक जगह पर अपना कॉन्सर्ट कर रहा होता है और गौतम के कॉन्सर्ट में समीरा नाम की एक जर्नलिस्ट भी आई होती है। लेकिन कॉन्सर्ट के बीच में गौतम को एंटोनियो नाम का एक गुंडा दिखाई देता है, जो वही आदमी था जिसने गौतम के माँ बाप को मारा था। इसलिए गौतम जल्दी से एंटोनियो का पीछा करने लगता है और काफी कोशिश के बाद गौतम एंटोनियो को पकड़ लेता है। जिसके बाद इन दोनों के बीच में लड़ाई होने लगती है और आखिर में गौतम एंटोनियो को जान से मार डालता है। फिर एंटोनियो को मारने के बाद गौतम का बदला पूरा हो गया था। इसी वजह से वो पुलिस के सामने जाकर पूरी तरह सरेंडर कर देता है। तब पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर मोहन गौतम को अरेस्ट करके बहुत खुश होता है, क्योंकि एक खूनी को अरेस्ट करने के बदले में मोहन को प्रमोशन मिल जाएगा। पर तभी जर्नलिस्ट समीरा अपने न्यूज चैनल पर गौतम का एक वीडियो सभी को दिखाती है और उस वीडियो में गौतम खुद ही आपस में लड़ रहा होता है। इसका मतलब गौतम ने किसी भी आदमी को नहीं मारा था और ये सब देखकर गौतम काफी गुस्सा हो जाता है। वहीं ये वीडियो देखकर मोहन भी निराश हो जाता है, क्योंकि अब मोहन को प्रमोशन नहीं मिलेगा। यानी कि गौतम अपने माँ बाप से बहुत प्यार करता था और वो अपने माँ बाप के हत्यारों को अपनी कल्पना में सोच सोच कर उन्हें मार रहा था। खैर, अब अगले दिन समीरा और मोहन गौतम को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। तो वहाँ डॉक्टर गौतम का टेस्ट लेने के बाद सभी को बताते हैं कि गौतम को न्यूरोसाइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है और इस बीमारी में आदमी की याद करने की शक्ति कम हो जाती है। साथ ही आदमी अपने पास्ट के बारे में याद करके अजीबोगरीब चीजें करने लगता है। उनकी बातें सुनकर मोहन और समीरा काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर थोड़ी देर में डॉक्टर गौतम से जाकर पूछते हैं कि क्या तुम अपने माँ बाप का नाम जानते हो। तब गौतम अपने माँ बाप को याद करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन उसे तो अपने माँ बाप का नाम तक याद नहीं आता। यहाँ तक कि गौतम अपने माँ बाप का चेहरा भी भूल चुका था। इस पे डॉक्टर उसे कहते हैं कि ये सब तुम्हारी सिर्फ कल्पना है और तुम्हें अपने माँ बाप को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। पर गौतम को डॉक्टर की बातों पर यकीन ही नहीं होता। फिर गौतम उन्हें ये कहकर चला जाता है कि मेरे माँ बाप को असलियत में मारा गया था और मैं उनके कातिलों से बदला लेकर जरूर रहूंगा। दूसरी तरफ हम एंटोनियो को देखते हैं, जो श्याम नाम के एक साइंटिस्ट को धमका रहा होता है, क्योंकि श्याम के पास एंटोनियो के खिलाफ काफी सारे सबूत थे और एंटोनियो के खराब प्रोडक्ट के कारण बहुत सारे लोगों की जान जा रही थी। इसलिए श्याम एंटोनियो से कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में सभी लोगों को बता दूंगा और तुम्हारी कंपनी भी बंद करवा दूंगा। यह सुनकर गुस्से में एंटोनियो श्याम को जान से मार डालता है। यहाँ रात के समय गौतम अपने कमरे में बैठकर कुछ सोच रहा होता है। तभी गौतम देखता है कि कुछ लोग चोरी चुपके से उसके घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे। ये देखते ही गौतम जल्दी से उन लोगों की फोटो खींचने लगता है। इतने में वो लोग गौतम के कमरे में आकर गौतम पर हमला कर देते हैं, मगर यहाँ गौतम उन सभी को मार मार कर घर से भगा देता है। फिर ये सारी बात गौतम कॉल पर इंस्पेक्टर को बताता है। पर जब इंस्पेक्टर गौतम के घर में जांच पड़ताल करने आते हैं तो गौतम इंस्पेक्टर को उन गुंडों की फोटो दिखाने के लिए कैमरा लेने जाता है, लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी उसे अपना कैमरा नहीं मिलता। ये देखकर गौतम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। इसके बाद वो पुलिस वाला गौतम से कहता है कि तुमने जरूर उन गुंडों को अपने सपने में मारा होगा। ये सुनकर गौतम काफी ज्यादा भड़क जाता है और गुस्से में वो अपनी कार में बैठकर बाहर जाने लगता है। उसी समय रोड पर एक आदमी गौतम को रोकने की कोशिश करता है, पर गौतम उस आदमी को इग्नोर करके उधर से चला जाता है। फिर गौतम ये सारी चीजों से काफी परेशान हो गया था, इसलिए वो कुछ दिन आराम करने के लिए गोवा चला जाता है। साथ ही हम समीरा को देखते हैं, जो एक AG1 नाम के केमिकल के ऊपर जांच कर रही थी और इस केमिकल की वजह से कई सारे लोगों की जान जा रही होती है। इतने में समीरा की सीनियर उसे कॉल करके कहती है कि तुम्हें गौतम का जाकर इंटरव्यू लेना है। ये सुनते समीरा काफी खुश हो जाती है और वो जल्दी से गोवा के लिए निकल जाती है। फिर गोवा में समीरा गौतम से जाकर कहती है कि मुझे तुम्हारा इंटरव्यू चाहिए, पर गौतम उसे अपना इंटरव्यू देने से साफ मना कर देता है और समीरा भी वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर थोड़े टाइम बाद समीरा दोबारा से गौतम से मिलने
जाती है। तो गौतम उसे कहता है कि आखिर मैंने तुम्हें मना कर दिया है ना, तो बार बार पीछे क्यों पड़ी हो। तब गौतम की बातें सुनकर समीरा कुछ भी समझ नहीं पाती और वो कहते कि मैं तो अभी पहली बार तुमसे मिलने आई हूँ। और गौतम को देखकर समीरा समझ जाती है कि जरूर गौतम ने उसे अपने दिमाग में इमेजिन किया होगा। तब समीरा गौतम से कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ एक कप कॉफी पीनी है और गौतम भी उसकी बात मानकर कॉफी पीने के लिए मान जाता है। पर यह सोचकर गौतम अभी भी अंदर से पूरा कंफ्यूज था कि क्या उसने सच में समीरा को इमेजिन किया था। अब शाम के समय गौतम समीरा के साथ कॉफी पीने के लिए बीच पर आता है तो समीरा उससे कहते कि कॉफी पीते पीते मैं तुम्हारा इंटरव्यू लेना चाहती हूँ। इस पे गौतम गुस्से में कहता है कि मैंने सिर्फ कॉफी पीने के लिए हाँ कहा था और मैं तुम्हें कोई इंटरव्यू देने नहीं वाला। जिसके बाद समीरा वापस से चुपचाप वहाँ से उठकर चली जाती है। पर जाने के कुछ ही देर बाद समीरा दोबारा से गौतम से मिलने आती है और इस बार समीरा ने कोई दूसरी ड्रेस पहनी हुई थी। तब गौतम भी समीरा को वापस से देखकर काफी टेंशन में आ जाता है और गौतम इस बार समीरा को टच करके चेक करता है कि आखिर वो असली है या नकली। इतने में गौतम को बीच पर एंटोनियो दिखाई देता है और गौतम एंटोनियो का पीछा करने लगता है पर एंटोनियो तब तक वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम समीरा को देखते हैं और यहाँ हमें पता चलता है कि समीरा गौतम को जानबूझकर बेवकूफ बना रही थी। असल में समीरा अपने कपड़े बार बार चेंज करके गौतम के पास आ रही थी जिससे गौतम को खुद पर शक होने लगा था कि कहीं उसे सच में कल्पना करने की बीमारी तो नहीं है। अब अगले दिन समीरा गौतम से मिलने जाती है पर इस बार वो समीरा पर ध्यान ही नहीं देता क्योंकि गौतम को अभी भी शक था कि जरूर उसे समीरा कल्पना में दिखाई दे रही है। मगर समीरा उसे कहती है कि मैं तो तुम्हारे सामने असलियत में हूँ। इसलिए गौतम कंफर्म करने के लिए समीरा की तरफ उंगली दिखाकर बाकी लोगों से पूछता है कि क्या आप लोगों को वो लड़की दिखाई दे रही है। इस पे वो लोग भी हाँ में जवाब देते हैं। तब उनकी बातें सुनने के बाद गौतम को यकीन हो जाता है कि समीरा उसकी कल्पना नहीं है। वहीं पर गौतम को एंटोनियो दिखाई देता है लेकिन समीरा गौतम से कहती है कि जरूर तुमने वापस से एंटोनियो को कल्पना में देखा होगा। इसलिए गौतम भी शांत हो जाता है। फिर रात में गौतम और समीरा बीच पर घूम रहे होते हैं। उसी समय गौतम को वापस एंटोनियो दिखाई देता है और इस बार गौतम एंटोनियो को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। इतने में गौतम के सामने एकदम से एंटोनियो आ जाता है और वो उसे कहता है कि तुम मुझे मारने की बहुत कोशिश कर रहे हो पर तुम मुझे कभी मार नहीं पाओगे। इतना कहते ही एंटोनियो गौतम के ऊपर गन तान देता है। तब गौतम गुस्से में एंटोनियो को जान से मारने वाला होता है। तभी समीरा गौतम से चिल्लाकर कहती है कि क्या तुम मुझे मार ही डालोगे। असल में इस बार भी गौतम एंटोनियो को सिर्फ कल्पना में महसूस कर रहा था और गलती से उसने एंटोनियो के बदले समीरा को मारने की कोशिश की थी। फिर समीरा गौतम के साथ इसी बात को लेकर काफी बहस करने लगती है मगर गौतम समीरा को नींद की दवाई पिलाकर उसे बेहोश कर देता है। जिसके बाद गौतम समीरा को उठाकर अपनी बोट में ले आता है और समीरा को अपनी ही बोट में सुला देता है। फिर गौतम सोचने लगता है कि क्या सच में अभी तक उसने सब कुछ कल्पना में किया था क्योंकि गौतम ने असलियत में अपने माँ बाप के कातिलों को देखा था पर उसकी बात पर कोई भी विश्वास करने के लिए तैयार नहीं था। अब अगली सुबह गौतम और समीरा बोट में सोए रहते हैं तभी कुछ गुंडे उन पर हमला कर देते हैं। तब गौतम उन गुंडों से बचने के लिए समीरा के साथ एक आइलैंड पर आ जाता है और जब समीरा की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को इस आइलैंड पर देखकर हैरान हो जाती है। समीरा को कुछ भी समझ नहीं आता कि वो आखिर इस आइलैंड पर आई कैसे। वहाँ गौतम उसे बताता है कि हमारे ऊपर कुछ गुंडों ने हमला कर दिया था इसलिए मैं तुम्हें उनसे बचाकर यहाँ ले आया। ये सुनने के बाद समीरा कहती है कि जरूर तुमने उन गुंडों को कल्पना में देखा होगा और समीरा की बातें सुनकर गौतम भी सोच में पड़ जाता है। पर उसी समय गौतम को समीरा का कैमरा गिरा हुआ मिलता है और वो कैमरा देखने के बाद गौतम को समीरा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे समीरा गौतम को जानबूझकर पागल बना रही थी। गौतम को यहाँ पता चल गया था कि समीरा बार बार कपड़े चेंज करके उसके सामने आती थी जिससे उसे समीरा के कल्पनाओं में होने का एहसास हो रहा था। तब गौतम समीरा के सामने ऐसी एक्टिंग करता है जैसे उसे समीरा के बारे में कुछ भी नहीं पता हो और गौतम समीरा से कहता है कि तुम शायद से मेरी कल्पना हो, अगर तुम असलियत में होती तो मैं तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बना लेता। ये सुनते समीरा कहने लगती है कि अरे मैं तो असलियत में तुम्हारे सामने हूँ। लेकिन उसके कहने के बाद भी गौतम उसकी बात नहीं मान रहा था। फिर रात में गौतम समीरा से कहता है कि अगर तुम असली समीरा हो तो वो दूसरी समीरा जो मेरा इंटरव्यू लेने आई थी वो जरूर मेरी कल्पना होगी। इस पे समीरा भी कहती है कि हाँ वो सिर्फ तुम्हारी कल्पना है। इतने में गौतम उसे कैमरा दिखाते हुए कहता है अगर वो मेरी कल्पना है तो ये सब कैमरे में किसने रिकॉर्ड किया। ये सुनते समीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फिर गौतम उसे दुखी होकर कहता है कि तुम जानबूझकर मुझे गलत साबित करना चाहती हो और तुम मेरा दर्द कभी समझ नहीं पाओगी। तब गौतम की बातें सुनकर समीरा भी दुखी हो जाती है। अब जब अगली सुबह गौतम की आंखें खुलती है तो उसे समीरा की एक रिकॉर्डिंग मिलती है। उसमें समीरा गौतम से कहती है कि मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। असल में डॉक्टर ने मुझसे कहा था कि अगर तुम ऐसा करोगी तो गौतम की बीमारी जल्दी ठीक हो जाएगी। साथ ही वो बताते कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं ये शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रही हूँ। फिर वो रिकॉर्डिंग देखने के बाद गौतम को समीरा की बहुत याद आने लगती है और कहीं न कहीं गौतम को भी समीरा से प्यार हो गया था। इतने में एक गुंडा आकर गौतम पर हमला कर देता है मगर गौतम उस गुंडे को जान से मार डालता है। साथ ही गौतम को पता चल जाता है कि जरूर वो गुंडे समीरा को मारने आए थे क्योंकि जहाँ जहाँ समीरा थी वहीं पर गुंडे गौतम को दिखते थे। जिसके बाद गौतम जल्दी से समीरा के पास आकर उसे कहता है कि तुम्हारी जान खतरे में है। पर समीरा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। वहाँ गौतम समीरा से अपने प्यार का इजहार भी करता है मगर समीरा गौतम को ये कहकर मना कर देती है कि तुम्हारी कल्पना करने की आदत कभी नहीं जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें
प्यार नहीं कर सकती। इतना कहने के बाद समीरा वहाँ से चली जाती है। अब गौतम समीरा को मनाने के लिए उसका पीछा करने लगता है और वो हर दिन समीरा के घर के बाहर उसका इंतजार किया करता था। तब एक रात गौतम को समीरा के घर के बाहर कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं और वो सभी लोग समीरा के घर में घुसने लगते हैं, पर गौतम उन सभी को रोककर उन्हें खूब मारता है। इतने में समीरा गौतम से आकर कहती है कि ये लोग मेरे दोस्त हैं जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, पर तुमने सब कुछ खराब कर दिया। तब गौतम समीरा से अपनी गलती की माफी मांगता है और वो समीरा से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इस पे समीरा कहते कि अगर तुम कल्पना करना बंद कर दोगे तो मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने को तैयार हूँ। ये सुनते ही गौतम ठान लेता है कि वो आज के बाद कोई कल्पना नहीं करेगा, क्योंकि गौतम हर बार अपनी कल्पना में गुंडों से लड़ता रहता था। जिसके बाद गौतम और समीरा आपस में बातें कर रहे होते हैं। उसी समय कुछ गुंडे आकर समीरा को पकड़ लेते हैं, पर इस बार गौतम कुछ भी नहीं करता और गौतम को लगता है कि जरूर ये गुंडे नकली हैं। पर गुंडे समीरा के गले पर चाकू रख देते हैं और जैसे ही वो समीरा को जान से मारने वाले थे, तभी गौतम उन सभी गुंडों को मारने लगता है और वो समीरा से कहता है कि भले ही ये मेरी कल्पना हो, पर तुम्हें कोई हाथ लगाएगा तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और गौतम फिर उन सभी गुंडों को बहुत मारता है। अब आखिर में समीरा को गौतम की बात समझ में आती है कि वो गुंडे गौतम को नहीं बल्कि समीरा को मारने आए थे। असल में समीरा के पास एजीवन कंपनी के खिलाफ काफी सारे सबूत थे, इसी वजह से उस कंपनी का ऑनर समीरा को मारना चाहता था। तब समीरा ये बात एक ऑफिसर को बताने के लिए होटल में जाती है। दूसरी तरफ गौतम उस होटल के वॉशरूम में फ्रेश होने जाता है। इतने में उस वॉशरूम के अंदर एकदम से एंटोनियो आ जाता है, जिसे देखते गौतम उसे पकड़कर कहता है कि मैं जानता हूँ तुम मेरी कल्पना हो, पर मैं कल्पना में भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा और मैं तुमसे अपने माँ बाप की मौत का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहने के बाद गौतम एंटोनियो को गोली मार देता है। फिर गोली की आवाज सुनकर समीरा भागते हुए गौतम के पास आती है और यहाँ वो एंटोनियो की लाश देखकर काफी घबरा जाती है। वो गौतम से कहते कि आखिर तुमने इस आदमी को क्यों मारा, और समीरा की बातें सुनकर गौतम को यकीन हो जाता है कि एंटोनियो उसकी कोई कल्पना नहीं था और अभी बाकी खूनी भी असलियत में जिंदा है, क्योंकि अभी तक गौतम की हरकतें सभी को मजाक लग रही थी। पर अब समीरा को गौतम की बातों पर विश्वास हो जाता है और गौतम ने भी अपने माँ बाप के एक कातिल को मार दिया था, पर अभी भी गौतम को बाकी के 2 कातिलों की तलाश थी, क्योंकि उसके मॉम डैड को 3 जनों ने मिलकर मारा था। जिसके बाद समीरा गौतम से कहती है कि आखिर तुम बाकी 2 लोगों को कैसे ढूंढोगे। इस पे गौतम उसे जल्दी से अपने घर लेकर जाता है और घर पर वो अपना कैमरा ढूंढने लगता है, क्योंकि जिस रात गुंडों ने गौतम पर हमला किया था उस रात गौतम ने अपने कैमरे में उन गुंडों की फोटो खींच ली थी। फिर फोटो चेक करने पर गौतम को उसके अंदर एक नसीर नाम के आदमी का नंबर मिलता है। तब गौतम और समीरा जल्दी से नसीर के घर जाते हैं। वहाँ गौतम नसीर से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे मारने के लिए गुंडे क्यों भेजे थे। इस पे नसीर उसे सारी सच्चाई बताने लगता है कि मैंने तुम्हें मारने के लिए आदमी नहीं भेजे थे, बल्कि मैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप के बारे में बताना चाहता था। वहाँ नसीर गौतम से कहता है कि एक दिन मेरी टैक्सी में एंटोनियो और श्याम नाम के 2 आदमी आए जो दोनों लंदन से आए थे, लेकिन नसीर को पता नहीं था कि एंटोनियो और श्याम किसी आदमी का खून करने जा रहे हैं। और जब गौतम अपने माँ बाप के साथ स्कूल बस में बैठा होता है, तभी एंटोनियो और श्याम गौतम के माँ बाप पर हमला करके उन्हें मार डालते हैं। और उस बस के ड्राइवर भी एंटोनियो और श्याम से मिले हुए थे, इसलिए जब तक गौतम पुलिस को बुलाने जाता है तब तक वो दोनों ड्राइवर गौतम के माँ बाप की लाश को छुपा देते हैं और आखिर में वो गौतम के माँ बाप की लाश को कब्रिस्तान में जाकर गाड़ देते हैं। ये सब सुनकर गौतम काफी दुखी हो जाता है और फिर वो उस चर्च में जाकर अपने माँ बाप को काफी याद करके रोने लगता है। फिर नसीर गौतम को उसके पापा की आखिरी निशानी देता है और गौतम के पापा ने मरने से पहले नसीर को एक रूबिक क्यूब दिया था। उस रूबिक को देखकर गौतम भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये है क्या। जिसके बाद गौतम सोच लेता है कि वो लंदन जाकर श्याम के बारे में पता करेगा, क्योंकि वो तो लंदन से ही आया था, इसलिए गौतम लंदन जाने की तैयारी करने लगता है। तब समीरा भी कहते कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन गौतम उसे मना कर देता है कि वहाँ तुम्हारी जान को खतरा होगा और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। पर समीरा तो जिद बांध लेती है और गौतम को भी उसे साथ ले जाना पड़ता है। अब समीरा और गौतम लंदन आ जाते हैं और वहाँ एयरपोर्ट पर गुलाब नाम का आदमी गौतम को पिक करने आता है। फिर जब ये लोग एयरपोर्ट से जा रहे होते हैं, उसी समय नवीन नाम का आदमी गौतम से सेल्फी लेने आता है, पर गौतम उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। फिर जब गौतम समीरा और गुलाब कार से जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में एक ट्रक की उनसे टक्कर हो जाती है और उस एक्सीडेंट में गौतम और समीरा को काफी चोटें आती हैं। तब गौतम सोच में पड़ जाता है कि आखिर उन्हें मारने की कोशिश किसने की होगी। उधर गुलाब गौतम से कहता है कि आपको माइकल नाम के एक आदमी से मिलना चाहिए, उसको लंदन के सभी डॉन के बारे में पूरा पता है। तब गौतम भी उसकी बात मानकर माइकल से मिलने उसके घर जाता है, मगर माइकल से बात करने से पहले ही एक आदमी गौतम के सामने माइकल को जान से मार डालता है। फिर गौतम उस आदमी का पीछा करने की बहुत कोशिश करता है, पर वो चाहकर भी उसे पकड़ नहीं पाता। और अब माइकल की मौत के बाद गौतम घर में काफी टेंशन में बैठा हुआ था, क्योंकि माइकल ही गौतम का आखिरी सहारा था जो उसे थोड़ा बहुत बता सकता था। जिसके बाद समीरा गौतम को रूबिक क्यूब देते हुए कहती है कि जरूर इस क्यूब के अंदर कोई न कोई राज छुपा होगा। और समीरा की बातें सुनते ही गौतम को क्यूब के ऊपर काफी सारे स्क्रैच के निशान बने हुए दिखाई देते हैं और जब गौतम उन निशान को जोड़ता है तो उसे एक बैंक के बारे में पता चलता है और वो निशान भी उसी बैंक का था। साथ ही गौतम को उस क्यूब के ऊपर एक बैंक अकाउंट नंबर भी लिखा हुआ मिलता है। तब गौतम उस बैंक में जाकर उस अकाउंट के बारे में डिटेल्स निकालता है और बैंक वाले गौतम को उस अकाउंट में रखा हुआ
एक ब्रीफ केस देते हैं। उस ब्रीफ केस के अंदर एक ग्रीन राइस रखा हुआ था। फिर गौतम और समीरा वो ब्रीफ केस लेकर जाने वाले होते हैं। इतने में कुछ लोग आकर गौतम के ऊपर हमला कर देते हैं। पहले तो गौतम उन लोगों से काफी लड़ता है, पर आखिर में गौतम को अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ता है और रास्ते में गौतम ये सारी बात जाकर पुलिस को बताता है। मगर जब पुलिस गौतम के साथ उस जगह पर आती है तो वहाँ पुलिस को कोई भी गुंडे नहीं दिखते और यहाँ तक कि समीरा भी वहाँ से गायब थी। फिर गौतम पुलिस को सारी बात समझाने की काफी कोशिश करता है, पर पुलिस को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता। इतने में गुलाब पुलिस से आकर कहता है कि गौतम को कल्पना करने की बीमारी है। इस पे पुलिस गौतम को अरेस्ट करके अपने साथ पुलिस स्टेशन ले आती है। फिर जब गौतम जेल में बैठा होता है तभी नवीन और क्रिस नाम के दो आदमी आते हैं और वो गौतम की बेल करा देते हैं। जिसके बाद गौतम उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं जेल के अंदर हूँ और तुमने मुझे क्यों छुड़ाया। यहाँ हमें पता चलता है कि ये सब गौतम की ही चाल थी और गौतम जान चुका था कि कोई आदमी उसका पीछा कर रहा है, इसलिए गौतम और गुलाब ने मिलकर ये सारा ड्रामा किया था और समीरा भी पुलिस के आने से पहले छुप गई थी। फिर गौतम के काफी पूछने पर नवीन उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें मारने आया था। तब हमें पता चलता है कि नवीन के पापा कोई और नहीं बल्कि श्याम थे और कई साल पहले गौतम लंदन में कॉन्सर्ट करने आया था। तब कॉन्सर्ट के दौरान गौतम को एकदम से श्याम दिखाई दिया तो श्याम को देखने के बाद गौतम उसका पीछा करने लगा। तब गौतम ने श्याम को पकड़कर उसे बहुत मारा। उसी समय एक कार ने आकर श्याम को उड़ा दिया, जिस वजह से श्याम की वहीं मौत हो गई थी और यही कारण है कि नवीन अपने पापा की मौत का बदला गौतम से लेना चाहता था। यहाँ गौतम भी खुशी खुशी नवीन के हाथों से मरने के लिए तैयार था, क्योंकि गौतम को पता चल गया था कि उसका बदला पूरा हो गया है और गौतम ने एंटोनियो के साथ साथ श्याम को भी खत्म कर दिया था। यानी दोस्तों, जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था कि एंटोनियो ने श्याम को मार डाला, तो असल में एंटोनियो ने श्याम को जान से नहीं मारा था। खैर, अब यहाँ नवीन के गोली चलाने से पहले गौतम उसे कहता है कि तुम्हारे पापा को मैंने नहीं बल्कि किसी दूसरे आदमी ने कार से उड़ाकर मारा था। ये सुनकर नवीन हैरान हो जाता है। तभी गौतम देखता है कि क्रिस गौतम से छुपकर भाग रहा है, इसलिए वो क्रिस को पकड़ लेता है और क्रिस पर उस समय नसीर का कॉल आ रहा था। तब क्रिस गौतम को सारी बात बता देता है कि असल में तुम्हारे पापा को श्याम ने नहीं बल्कि नसीर ने मारा था और नसीर ने ये सब कुछ वो गोल्डन राइस पाने के लिए किया था। इसका मतलब नसीर ने गौतम से सब कुछ झूठ कहा था। दूसरी तरफ हम नसीर को देखते हैं जो सभी मीडिया वालों से कहता है कि मेरे पास एक ऐसा गोल्डन राइस है जिसे अपने खेतों में लगाने से लोगों की खेती बहुत अच्छे से बढ़ेगी और उस गोल्डन राइस में काफी सारे मिनरल्स भी हैं। तब यहाँ गौतम नसीर को गुस्से में मारने जाता है तो नसीर उसे बताता है कि तुम्हारे पापा एक बहुत इंटेलिजेंट साइंटिस्ट थे और उन्होंने ये गोल्डन राइस लोगों की भलाई के लिए बनाया था। पर पता चलता है कि गौतम के पापा ये गोल्डन राइस लोगों में मुफ्त में बांटने वाले थे, लेकिन नसीर उस राइस के जरिए काफी सारे पैसे कमाना चाहता था और जब नसीर ने गौतम के पापा से वो गोल्डन राइस मांगे तो उन्होंने उसे वो राइस देने से साफ मना कर दिया। इसी वजह से नसीर ने उस राइस के लालच में गौतम के पापा को जान से मार डाला। ये सुनने के बाद गौतम को बहुत गुस्सा आता है और वो यहाँ नसीर के आदमी के साथ साथ नसीर को भी खूब मारता है। फिर वो नसीर की जान ले लेता है। हालांकि गौतम को अभी भी अपने माँ बाप का चेहरा अच्छे से याद नहीं था, इसलिए गौतम अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है। तभी गौतम को अपने बचपन की चीजें दिखाई देती हैं, साथ ही उसे अपना घर भी दिखाई देता है, इसलिए वो जल्दी से भागते हुए उसी जगह पर जाता है और वहाँ गौतम को अपने माँ पापा की तस्वीर रखी हुई मिलती है। तब ये फोटो देखकर गौतम काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर गौतम अपने पापा का सपना पूरा करने के लिए वो गोल्डन राइस गरीब लोगों को फ्री में बांटने का फैसला करता है। यहीं पर ये मूवी खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।